श्रीमती शुक्ला। तुम कहाँ चली? आपके साथ पार्टी में। और तुम्हें जाने को किसने कहा? अनीता जी ने इतने प्यार से न्योता दिया था तो जाना तो था ही। उसने न्योता दिया पर मैंने परमिशन दी जाने की तुम्हें। जी मैंने तुमसे कहा कि तुम चल सकती हो। अनीता जी ने कार्ड दिया था तो। वाह, मतलब उसने कार्ड दिया और तुम निकल पड़ी तैयार होके। क्या करोगी इस पार्टी में जाके तुम? मेरे सारे साइंस कॉलेज के फ्रेंड्स आ रहे हैं, सब साइंस की बातें करेंगे। तुम क्या बात करोगी वहां पे? सब्जी भाजी की? अच्छा मुझे ये बताओ कि न्यूटन के बारे में क्या जानती हो तुम? बहुत अच्छी हीरोइन थी, इतने पिक्चरों में काम किया, हमें तो उनके सारे गाने भी याद है। वाह, यही लेवल है तुम्हारा। मैं तुमसे साइंटिस्ट न्यूटन की बात कर रहा हूं, तुम एक्ट्रेस नूतन की बात कर रही हो। तुम पार्टी में जाकर भी यही करोगी? वहां पे लोग तुमसे सवाल कुछ और पूछेंगे, तुम जवाब कुछ और दोगी। तुम पे फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी नाक कटेगी। अनीता जी ने कार्ड दिया है। औकात है तुम्हारी पढ़े लिखे लोगों की पार्टी में जाने की? मेरे सारे दोस्त अपनी पत्नियों के साथ में आएंगे, लेकिन मैं बदकिस्मत जिसकी पत्नी लायक ही नहीं है ऐसी पार्टी में ले जाने के लिए। अरे तुम काबिल नहीं हो मेरे साथ में खड़े होने के लिए। शादीशुदा होने के बाद भी मुझे पार्टी में अकेले जाना पड़ेगा। कितने शर्म की बात है ना तुम्हारे लिए। अरे तुम काबिल नहीं हो मेरे साथ में खड़े होने के लिए। शादीशुदा होने के बाद भी मुझे पार्टी में अकेले जाना पड़ेगा। भाभी, अरे तुम काबिल नहीं हो मेरे साथ में खड़े होने के लिए। तुम पे फर्क नहीं पड़ेगा। शादीशुदा होने के बाद मुझे पार्टी में अकेले जाना पड़ेगा। तुम शादीशुदा होने के बाद मेरी नाक कटेगी। अरे तुम काबिल नहीं हो मेरे साथ में खड़े होने के लिए। मुझे पार्टी में अकेले जाना पड़ेगा। शादीशुदा होने के बाद मेरी नाक कटेगी। मुझे पार्टी में अकेले जाना पड़ेगा। शादीशुदा होने के बाद मेरी नाक कटेगी। क्या करने जा रही हैं भाभी आप? पता नहीं। क्या पता नहीं भाभी? एक कदम और लेती नीचे गिर जाती आप। गिर तो हम चुके हैं आदि।
हम तो पहले ही अपनी औकात से बहुत नीचे गिर चुके हैं आदि। तुम्हारे भैया हमें अपने काबिल नहीं समझते। शर्म आती है उन्हें हमारे साथ कहीं बाहर जाने में, नाक कट जाती है उनकी हमारे मुंह खोलने से। हम ही पागल थे आदि जो इतना सज धज के तैयार हो गए उनके साथ बाहर जाने के लिए। हम ना ये सोचकर खुश होते थे हमेशा कि हमारी पहचान, हमारी औकात सब हमारे पति के नाम से जुड़ी है। लेकिन आज हमें पता चला आदि कि जिसका पति उससे शर्मिंदा होता है ना, उसकी कोई औकात नहीं होती, कोई पहचान नहीं होती, कोई नाम नहीं होता। भाभी, आप क्या हैं क्या नहीं किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप हैं तो ये घर है, और अगर आप नहीं है ना तो ये घर सिर्फ ईंटों से बना मकान है और कुछ नहीं। चलिए नीचे। आदि उठिए। और आइंदा से अपने आप को ये सब बोलना बंद करिए, समझिए। आप जब देखो अपने आप को बुरा भला बोलती रहती हैं आप। आइए बैठिए। हाय हाय भाभी, कितना बुरा बुरा बोला रवि भैया ने आपको। देवेन होते ना तो कभी ऐसा नहीं बोलते। खैर वो बात अलग है कि मैं LLM हूँ, पर फिर भी। क्या बोला भैया ने? अरे बताइए, आप दोनों ने सुना था। ऐसे कैसे भैया कुछ भी भाभी को बोलते रहते हैं और आप सब सुनते रहते हैं। तू चुप कर, ये हम औरतों का मामला है, हम सुलझा लेंगे। अरे माँ पर तुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। भाभी के आंसू पोंछने तक ठीक है, लेकिन अपने से 15 साल बड़े भाई पर सवाल उठाना मर्यादा भंग होगी। अरे माँ पर जा, कहा ना जा। कमाल हैं आप लोग। और साक्षी तुम भी जाओ। रवि ने क्या बोला हम दोनों ने सुना। ये बात सिर्फ तुम तक रहे ना, इसी में तुम्हारी भलाई है। जाओ। पियो। गला सुखा के कोई फायदा नहीं होने वाला तुम्हारा। क्या कहते हैं हम? उम्मीद ना बांधना। अरे ऐसा सपना देखा ही क्यों जिसके टूटने से दर्द हो। ये कोई आजकल का नया नया ब्याह तो है नहीं। 19 साल से रवि की पत्नी हो तुम। क्या अभी तक अपने पति की पसंद नापसंद समझ नहीं पाई? मम्मी जी, हमें लगा कि वो बदल गए। What? तुम अब तक घर से नहीं निकले? आई टेल यू हर्ष, मैं तुम्हें तुम्हारे घर में घुसकर पीटूंगी, तुम्हें नहीं। या लेट लतीफ, अब मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, निकलो फटाफट। वेलकम वेलकम। वैसे टाइम पर आने वालों के लिए हमारे पास स्पेशल प्राइज है। कुंचर नहीं है? बहू, ये जो आसमान में चांद है ना, रोज नए रूप में दिखता है। वो बदलता नहीं है, वो तो वैसा का वैसा ही होता है। लेकिन उस पर जो छाया बढ़ती है, कम होती है, उससे हमें भ्रम हो जाता है कि चांद रूप बदलता है। बाबूजी भी तो इतने गुस्से वाले ही थे ना, और अभी तो वो इतना गुस्सा नहीं करते, आपके साथ हंस भी लेते हैं। वो तो वैसे ही हैं जैसे थे, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, हमने उन्हें संभालना सीख लिया है।
एक अच्छी पत्नी की सफलता इसी में है कि वो अपने पति से अपनी इच्छाएं ऐसे पूरी करवाए कि पति को लगे कि सब कुछ उसकी मर्जी से ही हो रहा है। और वो सब एक दिन में तो होता नहीं है बहू। उसके लिए बहुत बड़ा एक काम करना पड़ता है। पता है क्या? अपने पति के सपने को अपना सपना बना लेना। रवि के पापा का एक ही सपना था। 4 बच्चे जब ट्यूशन के लिए आते थे ना, तब से उनका सपना था कि बहुत बड़ा ट्यूटोरियल खोलना है। बस हमने उनके सपने को अपना सपना बना लिया और नतीजा देखो, आज कितने बड़े ट्यूटोरियल के मालिक हो गए। और ट्यूटोरियल किसके नाम से है? हमारे नाम से। मिटा सकता है कोई नाम हमारा? नहीं। कुचल सकता है कोई हमारी पहचान? नहीं। आंसू पोंछ लो। अब जब भी तुम्हारा मन करे ना अपने पति के साथ बाहर जाने का, हमें बता दो। हम ऐसा जुगाड़ लगाएंगे कि रवि खुद अपनी मर्जी से तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। लेकिन हाँ, पति की मर्जी के खिलाफ कुछ ना करना, वरना पति भी नाराज हो जाएगा और तुम्हारी ये सास भी। चलो जाओ जाओ जाओ। साक्षी ने सब कुछ सुन लिया है। जरूर बात का बतंगड़ बनाएगी। बहुत बुरा लग रहा है भाभी आपके लिए। मैं कुछ कर सकती हूँ क्या? नहीं साक्षी, तुम परेशान मत हो। मुझे एक बात बार बार लग रही है भाभी। अनीता जी ने आपको इनवाइट किया और आप ही नहीं जा रही है भैया के कहने पर। अनीता जी का इनविटेशन ठुकराएगी तो भैया का नाम ही खराब होगा। आपको ना अनीता जी को फोन करके खुद ही कह देना चाहिए कि आप नहीं आ रही हैं। साक्षी, जो भी कहना है ना तुम्हारे भैया कह देंगे। अब हम इस पार्टी के बारे में नहीं सोचना चाहते। अरे रवि, कैसा है मेरा भाई? बढ़िया। कैसे? बढ़िया यार। गिव मी अ मोमेंट गाइस। लिसन टू मी। गुंजन कहाँ है? अब यार गुंजन नहीं आ सकेगी, वो घर में बहुत सारे काम है तो वहां बिजी है वो। घर के काम में बिजी है मतलब? तुम क्या उससे झाड़ू पोछा करवाते हो? अरे कैसी बातें करी हो नीता तुम? उसके लिए तो घर में सर्वेंट्स है ना। तो फिर किस काम में बिजी है? चलो उसको फोन लगाओ, पूछो उससे कि वो काम से फ्री हुई या नहीं। अनीता अगर फ्री हो भी गई तो अकेले कैसे आएगी? देखो वो सब मैं देख लूंगी, पहले फोन निकालो, फोन निकालो। अरे हाँ, मैं डायल करूं? नहीं, मैं करता हूँ। अभी लगाओ। अरे करो ना डायल। अरे भाभी, भैया के कहने में वो बात नहीं होगी। आप खुद ही फोन करके बोल दीजिए ना कि आप नहीं आ रही है, वही ठीक रहेगा। नहीं साक्षी, मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही थी। पति की मर्जी सबसे ऊपर होती है और जब उन्हें हमें अपने साथ ले जाने में शर्म आती है तो उन्होंने अपने से कोई बहाना बना दिया होगा। अब हम फोन करके कुछ और बोल देंगे तो बात और बिगड़ जाएगी। लो कर लो अभी भैया का फोन। कीजिए बात। हेलो हेलो, हाय गुंजन, अनीता हियर। क्या हुआ, तुम इतना डल क्यों साउंड कर रही हो? जी हाँ जी, तुमने अपने पति को अकेले कैसे जाने दिया? भूल गई इनवाइट पे तुम्हारा नाम था। और हस्बैंड +1 में था।
अच्छा चलो ये सब छोड़ो, अब चुपचाप से रेडी हो और फटाफट से घर आ जाओ। नहीं अनीता जी, घर में बहुत काम पड़ा है। अरे यार गुंजन, काम तो कल भी हो जाएगा, पर पार्टी तो आज है ना मेरी, प्लीज आ जाओ। हाँ, ये लो, अपनी बीवी को खुद बनाओ। लो ना, बोलो कि पार्टी में प्लीज आ जाओ, तुम्हारे बिना पार्टी में मन नहीं लग रहा। बोलो बोलो। एक ही बार तुम्हें कितनी बार बोलूं? कितने अच्छे से समझाया था तुम्हें मैंने। औकात है तुम्हारी पढ़े लिखे लोगों की पार्टी में जाने की? अरे तुम काबिल नहीं हो मेरे साथ में खड़े होने के लिए। अब तुम ही सोच लो कि तुम्हें आना है कि नहीं। ऐसे नहीं, बोलो कि डार्लिंग प्लीज आ जाओ, तुम्हारे बिना पार्टी में मजा नहीं आ रहा। से आ जाओ। ना देखो, मैंने उसको कह दिया है, अब उसकी मर्जी है कि वो आए या ना आए। ठीक है। अरे चौधरी, अरे क्या बात है रवि? क्या बात है, मतलब पार्टी करने के लिए आगरा से ड्राइव करके आ गया? अरे इतने दिनों के बाद पार्टी रखी गई थी, आना है था यार। देखो भाभी, भैया ने भी बोल दिया। अनीता जी ने तो खुद फोन कर बात की। जाओ ना भाभी। मम्मी जी ने क्या कहा था? पति की मर्जी सबसे ऊपर। अब तो पति ने ही बोल दिया, आओ ना। जाओ जाओ जाओ। हम पार्टी में नहीं जा सकते। वैसे एक पिक्चर तो रवि रोमियो के साथ ही बनता है। एक सेकंड, मैं भी। क्या बात है रवि, ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया था। तू और अनीता कॉलेज में ट्विंग करते थे और आज 20 साल के बाद भी वही कर रहे हो। अरे वाह यार। ओए होए, क्या बात है। अरे नहीं, ये तो सिर्फ इत्तेफाक है। वो इसीलिए क्योंकि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स थे और बेस्ट फ्रेंड रहेंगे, इसीलिए ट्विनिंग भी अपने आप हो जाती है। इसी बात पे एक और सेल्फी हो जाए। हाँ। वैसे मेजर आर्या कहाँ है? ओह, मेजर आर्या, वो क्या है ना, मेजर आर्या को बहुत जरूरी काम आ गया था तो उन्हें दिल्ली जाना पड़ा। बट सच बताऊं, इस बार मेरा बहुत मन था कि मैं उन्हें तुम सबसे पर्सनली मिलवाऊं, बट अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट हियर। अरे मेजर है भाई, हमारी तरह फ्री इंसान थोड़ी है जो कभी भी पार्टी कर लेंगे। बात तो सही है। वैसे रवि भी बहुत बिजी रहता है। हाँ? वो तो आज अनीता ने बुलाया, पता नहीं कैसे टाइम निकाल कर आ गया है। याद है, इसने हमें पार्टी के लिए डिच किया था तो इसे डांस की पनिशमेंट दी थी। अरे हाँ, ये और अनीता मिलकर दोनों ने साथ में डांस किया था। हाँ, तो फिर एक बार वही डांस हो जाए। रवि बनता है यार, एक बार यार रवि। पता नहीं हम लोग Why not? और ये देखो, अनुज शुक्ला ने बॉल को ऐसे मारा है जैसे रील पे ट्रेंडिंग बीट बजती है। बॉलर भी सोच रहा होगा यार किसको बॉल डाल रहा हूं। अनुज शुक्ला, द ग्रेट ओजी ऑफ क्रिकेट। प्लीज भैया, आपके इस कमेंट के चक्कर में मैं कुछ सोच नहीं पा रही हूँ, शांत हो जाओ। इसीलिए क्योंकि तुझे कोई आइडिया नहीं आ रहे हैं। वो तू क्या कह रही थी? 5th ग्रेड के लेवल का है, 7th ग्रेड के लेवल का है। अब बोल, अब सोच। भैया प्लीज यार, जाओ यहाँ से। मुझे कुछ अलग सोचना है, कुछ अच्छा करना है। कुछ अच्छा सोचने के लिए शांति चाहिए। मुझे कुछ ऐसा बनाना है जिससे सोसाइटी का फायदा हो, जिससे पूरे मथुरा की होश उठ जाए। एक ऐसा मॉडल जिसे टेक्नोलॉजी का बेस्ट यूज माना जाए। ये रोबोट लैब ट्रेन तो सभी बना रहे होंगे यार, मुझे कुछ अलग बनाना है, कुछ डिफरेंट। समझे आप? बिल्कुल बहन, तू बिल्कुल सही बोल रही है। तू सोच, तू और अच्छा सोच मेरी बहन, लेकिन थोड़ा जल्दी सोच यार। घर के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में जाना मुश्किल हो गया है।
दादाजी जहाँ भी दिखते हैं पूछते बेटा कितना बच गया तुम्हारा, सोचा या नहीं सोचा तुमने यार। रिप्लाई करना पड़ता है कि हाँ दादाजी सोच लिया, बस थोड़ा सा बचा है। तो फिर एक मेहरबानी करो और चुपचाप इस कोने में जाके बैठे रहो और मुझे शांति से सोचने दो प्लीज। ओपे कहीं दादी तो नहीं आ जाएगी रूम में। ये दादी तो टेंशन में बैठी होगी हॉल में, उनकी बड़ी बहू अपने पति के साथ पार्टी में जो गई है। So now it's time for the couple dance. अनीता जी हमें कपल डांस करना नहीं आता। मैं बहुत स्लो म्यूजिक बजाऊंगी, तुम्हें बस स्लोली स्लोली मूव करना। श्रीमती शुक्ला, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।